गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन लर्निंग आउटकम में आज हम सीखेंगे इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेज को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है और फिर उसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ओपन ऑफिस राइटर। सो जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन and type here open. You will see open office writer option. Just click on it and the open office writer will open in front of you. Okay, open office writer जैसे ही आपके सामने ओपन हो जाता है तो आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकल में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट एन इमेज टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, दैट मीन्स कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू इमेज जो है डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की जा सकती है, तो वो कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए इमेज को आपको क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड चूज़ पिक्चर ऑप्शन। जैसे ही पिक्चर पर आप कर्सर रखेंगे यू विल सी टू ऑप्शंस। फर्स्ट है फ्रॉम फाइल and second one is scan. From file means the file that is already saved in your computer system or PC. आपके लैपटॉप में पीसी में जो भी फाइल ऑलरेडी सेव है जिसमें आपके पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं वहाँ से आप पिक्चर को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज स्कैन। इफ़ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द स्कैनर देन यू कैन स्कैन द पिक्चर एंड कैन डायरेक्टली इंसर्ट इट इनटू योर डॉक्यूमेंट। ओके, सो लेट्स insert the picture from file option। इस पर क्लिक करिए सबसे पहले and choose the picture that you want। suppose we are taking penguin picture and click open। as you can see the picture has been inserted into your document। okay, तो ये तरीका था पिक्चर इंसर्ट करने का, इंसर्ट टैब के थ्रू पिक्चर में जाकर फ्रॉम फाइल से। राइट हैंड साइड पर देखें अगर तो यहाँ पर गैलरी में यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल लाइक बैकग्राउंड्स, बुलेट्स, computers। okay, so you can insert the picture from here as well। just double click the picture that you want and the picture will be inserted into your document। so this is the another way। okay, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है insert an image to document from various sources, किस तरह से इमेज की जाती है इंसर्ट। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पर मोडिफाई, रिसाइज, क्रॉप एंड डिलीट एन इमेज। किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के बाद उसे कैसे रिसाइज किया जाता है, क्रॉप किया जाता है, डिलीट किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। तो इमेज इंसर्ट हो गई है, अब लेट्स रिसाइज इट। इससे पहले रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के लिए यहाँ पर देखिए ग्रीन डॉट्स दिए हुए हैं कॉर्नर्स पर, एजेस बोलते हैं इन्हें। यहाँ पर जैसे कर्सर रखेंगे डबल एरो हो जाते हैं, ठीक है। आप इस पर माउस होल्ड करके जस्ट इसे ड्रैग कर दीजिए जितना आपको इमेज को श्रिंक करना है। राइट साइड से भी आप इससे रिड्यूस कर सकते हैं इसके साइड्स को, और लेफ्ट साइड से भी। ये देखिए इमेज हैज़ बीन रिसाइज्ड। ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ टू रिसाइज एन इमेज। अब सेकंड ऑप्शन था क्रॉप इट। हाउ टू क्रॉप एन इमेज। इमेज को मान लीजिए क्रॉप करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको जस्ट राइट क्लिक द पिक्चर एंड चूज पिक्चर ऑप्शन। ओके, यू विल सी द पिक्चर प्रॉपर्टीज हियर। These are the properties of picture। you can see the crop option here। just click on it। जैसे crop पर क्लिक करेंगे there are two options available। फर्स्ट है कीप स्केल, सेकंड है कीप इमेज साइज। कीप स्केल देख लेते हैं पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पर 1.59 दे देते हैं। ओके, राइट साइड से भी हम कुछ इतना ही दे देते हैं 1.59। ये देखिए यहाँ पर आपको एक स्केल दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे ये देखिए द पिक्चर हैज़ बीन क्रॉप्ड। आपकी पिक्चर जो है क्रॉप हो गई है ऑलरेडी। ओके, कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। दोबारा पिक्चर डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए डबल क्लिक द पिक्चर। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ आ गया, कीप स्केल। स्केल के थ्रू आप कट कर सकते हैं पिक्चर को। अब कीप इमेज साइज। कीप इमेज साइज का मतलब पिक्चर भी क्रॉप हो जाए और इमेज का साइज़ भी एज इट इज़ रहे। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें लेफ़्ट साइड से हम पहले चूज़ कर लेते हैं हमें कितने इंचेस क्रॉप करना है। 1.59 ले लेते हैं। राइट हैंड साइड से भी कुछ इतना ही ले लेते हैं 1.59। ओके, आप चाहें तो टॉप से भी ले सकते हैं और चाहें तो बॉटम से भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, आपको जितना क्रॉप करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्लिक ओके। As you can see the picture has been cropped and after cropping the image size is still like previous size। आपकी इमेज का साइज पहले जितना है और इमेज भी क्रॉप हो गई। दैट मीन्स इमेज को इसने क्रॉप किया जो आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी, लेकिन क्रॉप करने के बाद इमेज को इसने क्या किया,
स्ट्रेच कर दिया ताकि आपकी इमेज का साइज़ उतना ही रहा और इमेज भी क्रॉप हो गई. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज. ओके, कीप स्केल आपका परमानेंटली जो है क्रॉप कर देता है इमेज को, साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है, जबकि कीप इमेज साइज में आपका इमेज साइज़ उतना ही रहता है ओरिजिनल और आपकी इमेज भी क्रॉप हो जाती है. ओके, I think this is clear to you how to crop the image by using these two options. Here you can see other properties as well, like borders. If you want to apply the border in your image, you can choose it from here. Background means if you want to apply any background color, you can choose. Hyperlink लगा सकते हैं आप. Wrap देखिए यहाँ पर there are many features of wrapping available. You can choose any one according to the requirement. Options भी यहाँ पर, but अभी हमें ये नहीं करना है. तो आपको समझ आ गया हाउ टू रीसाइज एन इमेज, हाउ टू क्रॉप एन इमेज. नाउ डिलीट करने के लिए सिंपल है, आपको दिया हुआ है ऑप्शन अगर तो सिंपली सेलेक्ट द इमेज एंड प्रेस डिलीट की. इमेज विल बी डिलीटेड, कंट्रोल Z कर दीजिए, वापस आ जाएगी. ओके, तो ये इस तरह से इमेज को डिलीट किया जा सकता है. लास्ट ऑप्शन था मॉडिफाई एन इमेज. मॉडिफाई किस तरह से किया जाता है, तो देखिए जैसे आपने इमेज इंसर्ट की आपके सामने पिक्चर डायलॉग बॉक्स ऑलरेडी आ जाता है. सबसे पहला पॉइंट है इसमें फ्रॉम फाइल. फ्रॉम फाइल मीन्स आप चाहें तो यहाँ से कोई पिक्चर चूज़ कर सकते हैं और ये पिक्चर आपकी जो है ऑलरेडी देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये ले लेते हैं फ्लावर और ये देखिए ये इसको रिप्लेस कर देगी. ओके, तो इस तरह से आप पिक्चर, बट हमें वही चाहिए, कंट्रोल Z कर देते हैं हम. इसके साथ में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ फिल्टर. फिल्टर ऑप्शन इज़ वेरी यूजफुल टू अप्लाई सम इफेक्ट्स ऑन योर इमेज. मोबाइल फ़ोन्स जो हैं आपके स्मार्टफोन्स, उनमें भी ऑप्शंस आते हैं. इन ऑप्शंस का वर्क कैसे होता है करके देख लेते हैं. ये देखिए फर्स्ट है इन्वर्ट. जैसे इस पर क्लिक करेंगे यू कैन सी द इफेक्ट ऑन योर इमेज. कंट्रोल Z करेंगे, वापस आ जाएंगे. इस तरह से यहाँ पर देखिए देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल. सोलराइजेशन है आपका जैसे कि, ओके ये देखिए दिस इज़ द डिफरेंट इफेक्ट. आप और भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल देखिए चारकोल स्केच अगर आपको चाहिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दिस इज़ द चारकोल इफेक्ट. सो दीज आर द फिल्टर ऑप्शंस दैट यू कैन ईजिली अप्लाई ऑन योर पिक्चर. ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ये देखिए एजिंग है, मोसेक है, पोस्टर साइज़ है, एक्सेट्रा. जो भी आप चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ से देखिए पोस्टर कलर दे सकते हैं. ओके ओके, सो आई थिंक दीज filter options are clear to you. I hope you will apply it at home so that you will be able to understand better. आपको प्रैक्टिकल करने से ही आएगा, इसे एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखें. इसके साथ में दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट मीन्स यहाँ से आपको देखिए ग्रे स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है, पिक्चर पे अप्लाई करने के लिए. ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं पिक्चर को, और यहाँ से आप वाटर मार्क भी लगा सकते हैं पिक्चर पर अगर आप चाहते हैं तो. ओके, डिफ़ॉल्ट तो आपका ये ऑलरेडी रहता ही है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पिक्चर. यहाँ पर कलर दिया हुआ है, आप चाहें तो कलर चूज़ कर सकते हैं पिक्चर पर. ओके, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी चूज़ कर सकते हैं. इस टाइप से देखिए कितने % आपको चाहिए. फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मीन्स रोटेटिंग द इमेज. जैसे कि हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस टाइप से रोटेट हो जाएगी. वर्टिकली पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन मूव योर इमेजेस एज वेल. गॉट इट? सो अब आपने देखा कि किस तरह से इमेज को इंसर्ट किया जाता है. मॉडिफाई, रीसाइज, क्रॉप एंड डिलीट एन इमेज. ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं. अब थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर द शेप्स, वेरियस बैनर्स एक्सेट्रा दैट कैन बी इजिली इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओके, तो किस तरह से इंसर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स को. यहाँ पर क्रिएट करके देख लेते हैं. ओके, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आप बॉटम में देखेंगे. यहाँ पर कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल लाइंस है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है. एक हम रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं पहले, लाइक दिस. ओके, यहाँ से आपको टेक्स्ट भी ले सकते हैं, लाइंस भी, बेसिक शेप्स भी देखिए बहुत सारी अवेलेबल हैं. यहाँ पर आप जो भी चाहें ले सकते हैं. यहाँ पर देखिए सिंबल शेप्स हैं, यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं. बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं. आपको जैसी ज़रूरत पड़े आप उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ टू क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. यहाँ पर क्रिएट हो गया. ड्राइंग ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट. ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से सेट किया जाता है. प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लाइन स्टाइल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए कलर फिल करना है. यहाँ से हम कलर ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं कलर जो भी आपको, फॉर एग्जांपल ऑरेंज. ये देखिए कलर फिल हो जाएगा. ओके, यहाँ से मान लीजिए आपको कलर फिल नहीं करना तो यहाँ ग्रेडियंट ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए. ग्रेडियंट होता क्या है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ
2 और मोर कलर्स। ये देखिए कुछ स्टाइल्स होते हैं ये, यहाँ से ये देखिए आपको जो भी अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। ओके, ग्रेडियंट नहीं चाहिए आपको, अगर हैचिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। हैचिंग में देखिए क्या होता है, अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप की ना लाइंस अप्लाई हो जाती हैं विद इनसाइड द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ये देखिए। ओके, लास्ट ऑप्शन इसमें एक और भी है, बिट मैप। बिट मैप में देखिए क्या होता है, बिट मैप में यहाँ से आप ये देखिए लीव्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, काफ़ी मज़ा आता है इसे करने में, यूज़फुल भी है। ओके, मान लीजिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक कर देते हैं, आप चाहें तो यहाँ से लाइन स्टाइल भी दे सकते हैं। ओके, जैसे कि ये है, अब आप इसकी विड्थ भी दे सकते हैं लाइन की। ये देखिए। ओके, कोई भी लाइन स्टाइल आपको जो भी अच्छा लगता है आप लाइन स्टाइल चूज़ करिए यहाँ से, एंड सेट द लाइन विड्थ एज वेल। आप लाइन सेट कर दीजिए विड्थ की। ओके, और यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं लाइन की विड्थ का। गॉट इट। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कलर। ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो ही गए। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट देख लेते हैं अब यहाँ से, सेट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है रीसाइज एंड ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से रीसाइज किया जाता है और ग्रुप किया जाता है। तो रीसाइज का तो देखिए सेम प्रोसेस है जैसे इमेज को किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं एजेस पर कर्सर रखकर। ओके, इस टाइप से। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रीसाइजिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से रीसाइज किया जाता है। अब बात करते हैं इन्हें ग्रुप कैसे किया जाता है। वाई ग्रुपिंग इज नेसेसरी। ग्रुपिंग मीन्स कंबाइनिंग टू ऑब्जेक्ट्स टू मेक देम सिंगल वन। ओके, सो दैट दे कुड एक्ट लाइक एन सिंगल एंटिटी। दो ऑब्जेक्ट्स को जब एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो वो एक एंटिटी बन जाते हैं, और जब आप उन पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो दोनों पर अप्लाई होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम इस हार्ट पर अप्लाई करते हैं कोई इफेक्ट, तो वो सिर्फ इस पर हो रहा है, हम चाहते हैं वो दोनों पर हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंबाइन और ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करिए और सिंपली कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करिए कीबोर्ड की और दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दीजिए। ओके, बोथ ऑब्जेक्ट्स हैज बीन सेलेक्टेड नाउ। नाउ राइट क्लिक एंड चूज, राइट क्लिक द ऑब्जेक्ट। पहले सेलेक्ट करिए इसे अच्छे से, या आई थिंक रह गया है सिलेक्शन से। यस, राइट क्लिक एंड चूज यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन। ओके, जैसे ही आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे ये देखिए द ऑब्जेक्ट्स हैज बीन ग्रुप्ड नाउ। अब देखिए इफेक्ट किस तरह से अप्लाई होते हैं इस पर। ये देखिए हम एक को अगर साइज़ इसका जो है एक का अगर रिड्यूस करेंगे तो ये देखिए एक का रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज़ करेंगे तो दोनों का ही इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट अब जो हैं सिंगल बन गए हैं। ओके, अब इन पर देखिए प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम इसमें बिट मैप ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से हम इनके अंदर फिल कर देते हैं, जैसे कि स्टोन। ये देखिए दोनों के ऊपर, किसी एक पर अप्लाई कर रहे हैं हम, लेकिन दोनों के ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इजली। ओके, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट हैज़ बीन ग्रुप्ड नाउ। गॉट इट। यहाँ से हम लाइन कलर भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। ओके, दोनों के ऊपर ही अप्लाई होगा। यहाँ से हम लाइन विड्थ भी दे सकते हैं, और यहाँ से हम लाइन स्टाइल भी इसे चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें सो। ओके, so this is the way how to group the drawing objects after creating it. Okay, दोनों किस तरह से देखिए अप्लाई हो रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं अब। ओके, सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना, बहुत ही यूज़ होते हैं ये, ताकि हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर्टीज अप्लाई ना करनी पड़े। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड चूज अनग्रुप ऑप्शन। ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स आर नाउ अनग्रुप्ड। आप चाहें तो पर्टिकुलर देखिए एक एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिड्यूस और एनहेंस कर सकते हैं, और चाहें तो पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए। ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ कैन यू ग्रुप और अनग्रुप द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब यहाँ से, पोजिशन द इमेज इन द टेक्स्ट। किसी भी इमेज की पोजिशन टेक्स्ट के साथ, दैट मीन्स हाउ वी कैन वर्क विद द टेक्स्ट एंड विद द इमेज। आपने कई देखी होंगी बुक्स वगैरह कि सेंटर में इमेज होती है, कॉर्नर्स में टेक्स्ट होता है। दैट मीन्स हाउ टू वर्क विद द इमेज एंड विद द टेक्स्ट टू मेक आवर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड
easy to reach. ओके, सो अब हम इसमें ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं. लेट्स डू इट. ये देखिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है हमने. यहाँ पर हम कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं. इमेज इंसर्ट करना आपको आ ही गया है. क्लिक ऑन इंसर्ट एंड चूज़ पिक्चर ऑप्शन एंड फ्रॉम फाइल. यहाँ से हम इंसर्ट कर लेते हैं. फ़िलहाल एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से कोई भी. ओके, एंड क्लिक ऑन ओके. अब पहले इसे थोड़ा सा रीसाइज़ कर लेते हैं. रीसाइज़ कैसे करते हैं इमेज को आपको आ ही गया होगा. ये देखें, गॉट इट. इस तरह से इमेज को हम रीसाइज़ कर लेते हैं. इसे थोड़ा और छोटा करते हैं अभी, ताकि अच्छे से जो है हमारे इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाएं. ये देखिए, सेंटर में इमेज को ले आते हैं थोड़ा. अब आपने देखा होगा टेक्स्ट हमारा बिल्कुल ऊपर नीचे है और सेंटर में हमारी जो है इमेज है. अब किस तरह से टेक्स्ट और इमेज के साथ वर्क किया जाता है ये हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पर देखिए टॉप में आपको दिखाई दे रहा है रैप ऑफ. रैप ऑफ क्या है? ये इफ़ेक्ट है. फ़िलहाल ऊपर हमारा टेक्स्ट है, नीचे टेक्स्ट है और बीच में क्या है हमारी इमेज. आप सभी को पता है कि टॉप पर टाइटल बार होता है, उसके जस्ट नीचे मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार और फिर ये जहाँ से आप ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग टूल बार. ओके, तो यहाँ से हम अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज रैप. पेज रैप में देखिए क्या होता है, इमेज ऊपर आ जाती है और टेक्स्ट हमारा पीछे चला जाता है. रैप थ्रू में क्या होता है ये देखिए, ठीक है, इमेज टॉप पर रहती है. फिलहाल हम रैप ऑफ पे आ जाते हैं. एडवांस ऑप्शन करने के लिए देखिए डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर एंड चूज़ रैप ऑप्शन. रैप पर जैसे ही जाते हैं, दीज आर द डिफरेंट रैपिंग ऑप्शंस अवेलेबल हियर. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बिफोर पर चूज़ करते हैं. ओके, बिफोर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है. ये देखिए, बिफोर मीन्स इमेज के आगे टेक्स्ट आ गया है, बिफोर द इमेज. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. आफ्टर द टेक्स्ट विल बी शिफ्टेड आफ्टर द इमेज. ये देखिए इमेज आगे आ जाती है, टेक्स्ट पीछे चला जाता है. ओके, पैरेलल क्या होता है इस इफेक्ट को देख लेते हैं. ये देखिए पैरेलल में क्या होता है, इमेज सेंटर में रहती है और टेक्स्ट आपके इसके कॉर्नर्स में चारों तरफ हो जाता है. थ्रू में देख लेते हैं. थ्रू में क्या होता है, थ्रू में ये होता है, ये देखिए. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स दैट यू कैन अप्लाई ऑन द इमेज. यहाँ से आप स्पेसिंग दे सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम. ओके, और अगर आपको कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन नन ऑप्शन. योर इमेज विल बी सेट अकॉर्डिंग टू द previous formatting. Okay, so these are the wrapping options, how you can work with the picture and with the text to make your document more attractive and easily readable for everyone. Okay, I hope these options are clear to you. बहुत ही easy है, interesting है और आप सभी को आना चाहिए इसमें. आज हमने देखिए ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरह से इमेज को इंसर्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट में, उसे मॉडिफाई किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, सेट की कैसे की जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, और ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से रीसाइज और ग्रुप किया जाता है और इमेजेस के साथ किस तरह से वर्क किया जाता है. ओके, सो आई होप दिस ऑप्शंस आर क्लियर टू यू. दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी क्लियर टू यू. आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. To learn better you will have to do the practical by yourself at home. तो इसे करके देखें एक बार, आपको easily कर पाएंगे इसे. उम्मीद है बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसे. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.